नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुपमा। आजकल देश के कई समुदाय खुद को आदिवासी बता रहे हैं। इन समुदायों की ये मांग है कि उन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाए। अनुसूचित जनजाति कौन से समुदाय हैं, इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, लेकिन कुछ मापदंड समय के साथ तय हो गए हैं। लेकिन आदिवासी पहचान अपने आप में एक बड़ा सवाल बन गया है। अनुसूचित जनजाति की सूची में किसी समुदाय के शामिल होने की मांग के अलावा ये सवाल व्यक्तिगत आदिवासी पहचान से भी जुड़ा हुआ है। असली और फर्जी आदिवासी की डिबेट भी लगातार बनी हुई है। आइए आज इस मसले को समझने की कोशिश करते हैं। भारत में आदिवासी या जनजातीय समुदाय के लिए जो कुछ मापदंड तय किए गए हैं, उन मापदंडों में खास जीवन शैली और सांस्कृतिक पहचान शामिल है। इसके अलावा आदिवासी समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के मापदंडों में मुख्य धारा से दूरी को भी शामिल किया गया है। इसके बावजूद समय समय पर आदिवासी या अनुसूचित जनजाति की पहचान के मसले सामने आते रहे हैं। इसी तरीके का एक मसला है कि अगर कोई आदिवासी महिला किसी गैर आदिवासी से शादी कर ले तो क्या उनकी औलाद को आदिवासी माना जा सकता है, या फिर अगर एक आदिवासी पुरुष गैर आदिवासी समुदाय की स्त्री से शादी करता है तो क्या उस शादी से पैदा हुई संतान को आदिवासी माना जा सकता है। ये सवाल एक बेहद ज़रूरी सवाल है, क्योंकि बदलते समय के साथ ऐसी घटनाएं और स्थितियां बार बार आएंगी। इसलिए इन सवालों का समाधान ज़रूरी है। ये सवाल अलग अलग समय पर देश की अदालतों में पहुंचते भी रहे हैं। ये सवाल अक्सर अनुसूचित जनजातियों को शिक्षा, नौकरी, इसके अलावा संसद और विधानसभाओं में मिलने वाले आरक्षण के संदर्भ में भी देखा जाता है। लेकिन आदिवासी कस्टमरी लॉ के तहत उत्तराधिकार नियमों के संदर्भ में भी ये एक व्यापक सवाल है। सुप्रीम कोर्ट में 2006 में अंजन कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य 3 SCC 257 मामला आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अंजन कुमार को गैर आदिवासी घोषित किया था। इसके साथ ही कहा था कि अगर माता आदिवासी हो और पिता गैर आदिवासी हो तो संतान आदिवासी होने का दावा नहीं कर सकती है, लेकिन पिता आदिवासी हो और माता गैर आदिवासी हो तो संतान आदिवासी होने का दावा कर सकती है, क्योंकि संतान की जाति उसके पिता से निर्धारित होती है। पर यह भी हर मामले के हिसाब से अलग होगा। दरअसल इस मामले में अंजन कुमार ने यह दावा किया था कि वह आदिवासी है, लेकिन जब कोर्ट ने मामले की जांच की तो पता चला कि वह आदिवासी माता और कायस्थ पिता का संतान है। दोनों ने कोर्ट में शादी की थी। फिर वह दोनों अपनी संतान अंजन कुमार के साथ गया में रहने लगे और वहीं उनकी संतान अंजन कुमार ने अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके अलावा अंजन उच्च जाति के परिवेश में पला बढ़ा है, तो उसने कभी सामाजिक भेदभाव वह पिछड़ापन नहीं देखा है। लेकिन फिर भी अंजन का ये दावा है कि वह छुट्टियों में अपनी माँ के गांव आना जाना करता है और आदिवासियों के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि उन्होंने उसे आदिवासी स्वीकार कर लिया है। इस पर कोर्ट ने कहा था कि माँ के गांव में चले जाने से आदिवासी समुदाय स्वीकार कर ले, ये कोई बात नहीं होती है। और ये भी कहा था कि आदिवासी माँ से जन्म लेने के बावजूद आदिवासी होने के लिए उनकी रीति रिवाज, परंपरा और संस्कृति को अपनाना भी बहुत ज़रूरी है। 2012 में फिर से इसी तरीके के एक मामले पर कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें गुजरात के निवासी रमेश भाई दबई नायक नाम के एक व्यक्ति का जाति प्रमाण पत्र एवं आदिवासी कोटे से मिला राशन दुकान को स्क्रूटनी कमेटी ने रद्द कर दिया था। इस बात को उच्च न्यायालय ने सही कहा था, जिसके बाद रमेश भाई दबई नायक बनाम स्टेट ऑफ गुजरात एवं अन्य SLP सिविल के 4282 वाला ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। यहाँ पर पीड़ित रमेश भाई दबई नायक, जिनकी माता आदिवासी और पिता क्षत्रिय है, उन्होंने ये दलील देते हुए याचिका दर्ज की थी
कि वह अपनी माँ के घर में पला बड़ा है और उन्होंने शादी भी एक आदिवासी महिला से ही की है, इसलिए वे आदिवासी है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रमेश भाई के तरफ ही फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि कोई आदिवासी माता और गैर आदिवासी पिता की संतान आदिवासी होने का दावा नहीं कर सकती है, लेकिन आदिवासी पिता और गैर आदिवासी माता की संतान को आदिवासी होने का अधिकार मिलेगा, पर यह हर मामले में अलग होगा। कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर कोई आदिवासी माता और गैर आदिवासी पिता की संतान आदिवासी रीति रिवाज नियमों का पालन करती है, इसके साथ ही आदिवासी समुदाय ने उसे अपना लिया हो और पिता की तरफ से कोई लाभ ना मिला हो, तभी उन लोगों को भी आदिवासी होने का अधिकार मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर आदिवासी का अधिकार मिलेगा या नहीं विषय पर एक गंभीर मामला आया था, जिसमें ये पूछा गया था कि क्या एक गैर आदिवासी महिला अगर आदिवासी युवक के साथ शादी करती है तो उसे संविधान के अनुच्छेद 15(4) या 16(4) के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले आरक्षण का लाभ मिलेगा। इस सवाल के जवाब में सुप्रीम कोर्ट के 2 मुकदमों का जिक्र किया जा सकता है। इसमें पहला मामला 1995 में आया था, जिसमें मुरलीधर डी केसकर बनाम विश्वनाथ पांडु नाम से जाना जाता है। इसके बाद आर चंद्रदेवरप्पा बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका, ये मामला भी 1995 का ही है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्थिक सशक्तिकरण गरीबों का मौलिक अधिकार है, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 15(3), 46 और 49 के द्वारा उन्हें आर्थिक सशक्तिकरण के अवसर उपलब्ध कराया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह आदेश सुनाया कि अगर कोई गैर आदिवासी महिला आदिवासी पुरुष से शादी करती है तो भी उस महिला को आदिवासी आरक्षण का अधिकार नहीं मिलेगा। कोर्ट ने कहा कि गैर आदिवासी महिला को आदिवासी होने का और आरक्षण का अधिकार तभी मिलेगा जब वह आदिवासी रीति रिवाज और रस्मों के साथ शादी करेगी। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि उस महिला को आदिवासियों के रीति रिवाज, संस्कृति और जीवन शैली का पालन करना होगा। इसके साथ ही आदिवासी समुदाय भी उसे अपना ले तो ही आदिवासी से शादी करने वाली गैर आदिवासी महिला को आदिवासी होने के साथ साथ आरक्षण का लाभ मिलेगा। आदिवासी कौन है और अनुसूचित जनजाति के बाहर विवाह संबंध से पैदा हुई संतानों को आदिवासी मानने के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले मौजूद हैं, लेकिन इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले इस सवाल का स्थायी समाधान नहीं देते हैं। सुप्रीम कोर्ट केस टू केस मामले देखकर फैसले देने की बात करता है, इसलिए ज़रूरी है कि यह सवाल संसद में तय हो। आदिवासी पहचान, उत्तराधिकार और अन्य ज़रूरी मसलों पर चर्चा कर संवैधानिक और कानूनी स्पष्टता दी जानी बेहद ज़रूरी है। धन्यवाद।